हम मनुष्यों के इस संसार में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो इंसान की अकल से बाहर हैं। साधारण बुद्धि से उनको समझा नहीं जा सकता। राजस्थान की एक सत्य घटना हम आपको बता रहे हैं। ये घटना 1920 की है। भरतपुर में एक फैक्ट्री थी जिसमें आसपास के गांव के लोग भी मजदूरी वगैरह के करते। उनके घर का खर्च उससे चलता। कोरोना काल आया और हमें मालूम है लॉकडाउन लगा। कितनों की नौकरी छूट गई, रोजगार खत्म हो गए। पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे संसार में आपदा आ गई और कर्फ्यू जैसी हालत कि घर से बाहर नहीं निकल सकते। पड़ोस में कोई छींक भी दे तो उससे कोई बात करने को तैयार नहीं। इसको कोरोना हो गया। किसी को बुखार आ गया तो उसके पास जाने को कोई तैयार नहीं कि कहीं हमें भी कोरोना ना हो जाए। ऐसी हालत। फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने सोचा मैं अपने मजदूरों को उनकी तनख्वाह जरूर दूंगा। वे काम करें या ना करें, इन्होंने मेरी फैक्ट्री में बहुत काम किया है, मैं भी उनकी मदद करूंगा। पर वो भी कहां तक मदद करता। गांव का एक बड़ा सज्जन नवयुवक था, बहुत खुश मिजाज, सबसे हंस के बात करता, सबके काम भी आता। किसी की छोटी मोटी जरूरतें होती तुरंत हंसते हंसते पूरी कर देता। उसका नाम था सुधांशु। अब हुआ क्या, बहुत दिन के बाद, महीनों बाद फैक्ट्री खुली तो फिर से वर्कर आने लगे, मजदूर आने लगे। फैक्ट्री के मालिक से जितना हो सकता था लोगों की मदद की। मजदूरों ने कहा हम कुछ लोग ओवर टाइम करना चाहते हैं, काम रात्रि में भी करेंगे। बोले ठीक है। उन्हीं में वो सुधांशु नाम का नवयुवक था, लेकिन उसके स्वभाव में एक बड़ा भारी बदलाव आया। पहले वो हंसता रहता था, जो भी मिलता उससे बात करता, मगर इस बार लोगों ने देखा बिल्कुल गुमसुम, हंसता नहीं है, बोलता नहीं है। पहले चहकता रहता था, चुटकुले छोड़ता रहता था, अब ऐसा गंभीर हो गया है
पता नहीं कोई घटना, दुर्घटना या उसके घर में कोई मृत्यु हो गई हो। कई ने पूछा, सुधांशु तुम्हारा स्वभाव कैसा हो गया? बस वो घूरता और चुप रहता, बोला नहीं। हाँ हूं मैं जवाब दे देता, बस। फैक्ट्री में सभी लोग उसे जानते थे, फैक्ट्री के जो मालिक थे वो भी जानते थे, बहुत अच्छी तरह जानते थे। सब लोग उसे बड़ा प्यार करते थे। और वो भी रात में काम करने लगा। एक रात कम ही लोग थे काम करने वाले, और वो सुधांशु एक अलग कक्ष में काम कर रहा था। कुछ बहुत जोर जोर से आवाजें उस कक्ष से आ रही थी, कुछ ठोक पीट रहा होगा। चौकीदार था, मैनेजर अपने ऑफिस में था और चौकीदार बाहर घूम रहा था। उसने देखा कोई परेशानी तो नहीं हुई, जाके देखो। दरवाजा तो बंद था लेकिन शीशे का एक झरोका था। उसमें क्या देखता है, वो सुधांशु, उसका आकार इतना बड़ा कि उसका सिर छत से अड़ रहा है। उसके हाथ बहुत लंबे। चौकीदार घबरा गया। मैनेजर के पास भागा भागा गया, बदहवास, भयभीत। मैनेजर ने कहा, हुआ क्या? बोले, आओ देखो। एक अजीब चीज। जाके देखा तो वो अपनी नॉर्मल हालत में आ गया था। वो नवयुवक। बोले, क्या पागलपन है, काम तो कर रहा है। वो सारी रात काम करता, सारे दिन काम करता, पता नहीं किस समय घर जाता था, पता ही नहीं था लोगों को। और इस तरह से 2 महीने तक सुधांशु ने वहां काम किया कि जिससे घर की हालत कुछ सुधर जाए। कर्जा हो गया था, वो लोगों का चुका दिया जाए। और जब तनख्वाह लेने की तारीख आई तो वो गायब। बोले, सुधांशु नहीं आया? बोले, ना जी। 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता बीत गया, वो आया ही नहीं। मैनेजर ने कहा, अरे कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया, चलो उसके घर चलें। उसका हिसाब निकाला, 50,000 पैसे लेके उसके घर पहुंचा। उसकी पत्नी घर में थी, काम कर रही थी। मैनेजर ने दरवाजा खटकाया, सुधांशु कहाँ है? वो जमीन पे बैठ के रोने लगी। मैनेजर ने फिर पूछा, अरे बताइए कहाँ है सुधांशु? उसके ये तनख्वाह हम लाए हैं। वो रोने लगी। कहा, वो तो कोरोना काल में 3 महीने पहले मर चुके। बोले, ऐसा नहीं हो सकता। अभी पिछले हफ्ते तो फैक्ट्री में था वो,
2 महीने हमारे यहाँ उसने काम किया। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया ये औरत ठीक कह रही। कोरोना जैसे शुरू हुआ था और फैक्ट्री जैसे बंद हुई थी, उसी समय वो मर गया था। तो फिर वो कौन था जो हमारे यहां था? लो उसकी ये तनख्वाह 50,000। उसकी पत्नी ने बताया एक दिन मैं बालकों को पास में बैठा के रो रही थी, कह रही थी 50-60 हजार रुपए मिल जाते कहीं से तो कुछ कारोबार कर लेती, दुकान वगैरह कर लेती, बालक बच्चों को पाल लेती। हो सकता है मेरे पति की आत्मा सुन रही हो और वे फिर से अपनी मृत्यु के बाद काम करने फैक्ट्री में चले गए। भरतपुर की ये सत्य घटना है। मृत्यु के बाद भी ऐसा हो जाता है। ये ईश्वर के रहस्य हैं। जो जरूरतें किसी मनुष्य की अधूरी रह जाती हैं तो उसकी आत्मा कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी मनुष्य जैसा ही शरीर धारण करके और उसको पूरा करती है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।